हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे एनटी नेट का जो हमारा कॉमर्स का जो पेपर हुआ था 25 और 26 को। 25 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में और 26 तारीख को जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, तीनों पेपर का आज हम लोग जो है वो पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। प्लस क्योंकि पेपर अब हो गया है तो अब एकदम मोनोटोनी आ गई है, क्योंकि पेपर से पहले हम लोग जो है वो तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे थे और एकदम पेपर हो गया तो उसके बाद सर अब हमारा दिन नहीं कटता। अब हमको ये हो रहा है सर हम करें तो करें क्या, पढ़ाई करने का मूड नहीं करता है, खाली बैठे तो ये लगता है कि यार खाली क्यों बैठे हैं, तो अब क्या करें। तो इन सब बातों का डिस्कशन जो है वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, देखिए ये जो टाइम है पेपर के बाद का टाइम, जब तक आंसर की नहीं आती है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, ये बीच का टाइम जो है वो बहुत ही आपका मतलब इस तरीके का टाइम है कि आपका माइंड ना फ्लक्चुएट करता रहेगा। कभी आपका मन करेगा ये कर ले, कभी करेगा वो कर ले, कभी करेगा तैयारी कर ले, कभी करेगा कि कुछ और कर लो, कभी सोचेंगे हम टीचिंग कर ले, कभी कुछ कर ले, कभी कुछ कर ले। तो ये टाइम एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सिर्फ आप ही फेस कर रहे हो, सभी बच्चे ये सिचुएशन को जो है वो फेस कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है कि हमने अपना परफॉर्मेंस जो है वो 25 और 26 को दे दिया। अब बात ये है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कैसे रही, तो उसका रिजल्ट जो है वो कुछ समय के बाद में आएगा। अगर हाथों हाथ बता दे तो बात खत्म हो गई, लेकिन इसका टाइम अभी कुछ समय लगेगा उसमें। तो अल्टीमेटली आपको जो है वो फ्यूचर में क्या करना है, टीचिंग करना है। और टीचिंग करने के लिए सबसे प्रायर चीज जो है वो क्या है, लर्निंग है। आपको स्किल्स जो है भाई, आपको जो है जो चीज पढ़ानी है आपको वो मालूम है, वो आपने सीख लिया, लेकिन पढ़ाना कैसे है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो अब अपना वो जो वक्त है अब वो किसका है, अब टीचिंग स्किल्स को लर्न करने का टाइम आ गया है। अपने को प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन का जो है वो वक्त आ गया है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या करना चाहिए वो आज की क्लास में हम लोग जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ जी सर, इन सब चीजों को तो हटाओ, पहले तो ये बताओ कि सर पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा था बेसिकली, ठीक है। मैं अपने व्यू थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले बच्चों के व्यू देखते हैं कि बच्चों के जो है वो व्यूज क्या है, पेपर कैसा था। देखिए काफी बच्चों के मेरे पास में जो है वो कमेंट आए और काफी बच्चों ने व्हाट्सएप के ऊपर जो है अपना रिव्यू दिया कि सर पेपर कैसा हुआ, हमारा पेपर थोड़ा लेंथी था, कुछ बोल रहे सर पेपर थोड़ा सा हटके था, कुछ बोल रहे हैं सर पेपर बहुत ईजी था। तो अलग अलग बच्चों के जो है वो अलग अलग व्यू थे। तो व्यूज क्या क्या एक बार थोड़ा वो देखते हैं। थर्ड 26 तारीख को एक मॉर्निंग शिफ्ट थी और एक इवनिंग थी, तो इवनिंग वाली सेकंड शिफ्ट हो गया और जो 26 को मॉर्निंग थी वो थर्ड शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है ना। तो थर्ड शिफ्ट पेपर वाज लेंथी बट आई फॉलो योर अप्रोच इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन एंड इट डिड नॉट फील कि समथिंग वाज आउट ऑफ कंटेंट। अगर आपने प्रॉपर, मेरी एक बात समझिएगा, अगर आपने प्रॉपर रिवीजन की हुई है और अगर आपने प्रॉपर जो है एमसीक्यू सारे करके गए थे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत हुए होंगे। क्वेश्चन जो है आपकी बार कैसे कि ऑप्शन थोड़े ज्यादा थे, पेपर थोड़ा लेंथी था। सबसे बड़ा कबाड़ा जो आपकी बार पेपर के अंदर हुआ वो ये कि हिंदी इंग्लिश जो है वो एक साथ दे दिया, तो उसकी वजह से स्क्रोलिंग में टाइम थोड़ा सा अपना ज्यादा जा रहा था। बट स्टिल कॉन्सेप्ट तो वही थे जो आप लोग पढ़ के गए थे, पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। तो आई डिड नॉट फील कि समथिंग वाज आउट ऑफ कंटेंट। आई एम प्राउड स्टूडेंट ऑफ योर फ्री लर्निंग बैच, माय अटेम्प्ट वाज सो गुड, आई एम श्योर आई कैन क्रैक जेआरएफ विद योर ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, आगे एग्जाम इज डन एंड थोड़ा डिफिकल्ट था बट मेरा अच्छा हुआ, थैंक यू सर आपकी मोटिवेशन और मेहनत के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा थैंक्स फॉर एवरीथिंग, लेवल ऑफ पेपर इज इजी टू मॉडरेट। जनरली बच्चों का सबसे ज्यादा जो है वो यही कमेंट है कि सर पेपर का लेवल इजी से मॉडरेट के बीच में था। टफ नहीं कह सकते, क्योंकि टफ तो तब बोले जब कॉन्सेप्ट एकदम सर के ऊपर से चल जाए, जब क्वेश्चन का पता ही ना चले। क्वेश्चन को देख के लग रहा था कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, बट उसकी फ्रेमिंग जो थी क्वेश्चन की वो थोड़ी सी हटके थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये एक और जो आया कि थैंक यू सर आज, थैंक यू सो मच, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, इट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट भी आपका अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और भी थैंक यू सो मच सर, ऑल द एक्सटेंडेड सपोर्ट, आपकी गाइडेंस से पेपर अच्छा हुआ, चलो बढ़िया है। इसके बाद एग्जाम मेरा बहुत अच्छा हुआ सर, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये आया था, गुड मॉर्निंग सर, कंसेप्चुअल लंबा पेपर 2 था, बहुत सारे क्वेश्चन रैपिड फायर से थे। हम लोगों ने पेपर से पहले जो है रैपिड फायर सीरीज ली थी, पेपर नंबर 1 की एज वेल एज पेपर नंबर 2 दोनों की, ठीक है ना। और वहां से काफी क्वेश्चन उठ के आए। मैंने आपको जब रैपिड फायर सीरीज जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि मैं ये नहीं बोलता कि एज इट इज इसमें से सीधा उठ के आएगा, बट अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी। जब आप पेपर में जाओगे तो अब आपका दिमाग ये नहीं मतलब भटकेगा कि ये किस
किस तरीके से पूछ लिया, मेजॉरिटी किस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, फीचर्स हो गए, मैचिंग हो गए, वो सारे हमने हमारी रैपिड फायर सीरीज में डालते। और मैंने हर बार बोलता कि इनको जरूर करके जाना। काफी क्वेश्चन तो एज इट इज उठ के आए, इनकम टैक्स के काफी क्वेश्चन थे जो एज इट इज उठ के आए, आईबी के क्वेश्चन जो है वो कुछ उठ के आए। तो बात ये है कि अगर आपने वो सब क्वेश्चन लगभग 6000 क्वेश्चन जो है वो मैंने कराए थे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिला करके, अगर आप वो क्वेश्चन सारे के सारे करके गए थे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर जो है वो थोड़ा, मतलब आप ये कहो कि नहीं सर अजीब सा पेपर आया हुआ था। पेपर में जो क्वेश्चन थे उनके जो ऑप्शन थे वो कई सारे थे, प्लस में वो भाई बहन जैसे लग रहे थे। मतलब इसका मतलब ये है कि थोड़े सिमिलर टाइप थे, सॉर्टिंग करने में थोड़ा वक्त लग रहा था। बट अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आपने पेपर जो है पेपर से पहले अगर तैयारी अच्छी की हुई है और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर थे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा वक्त उसमें लगा होगा। हाँ, ये है कि पेपर लेंथी था थोड़ा सा। आगे उसको कॉपी में लिख कर गए थे, की पॉइंट से मैच हो रहा था बट इजीली, बट फिर भी पूरा नहीं कर पाए। मेरा जब ये वेस्ट बंगाल का सेट उनका 9 तारीख को है, तो उसके अंदर वो अच्छा करेंगे। चलो ऑल दी बेस्ट इसके लिए। आगे थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ऑफ यू आई फील फेमिलियर विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, योर एवरी वर्ड एंड कॉन्सेप्ट हेल्प मी सो मच। डोंट नो सर एग्जाम इज हार्ड और ईजी, बट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम इज ईजी। अभी बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि कुछ बच्चों से डिस्कशन किया, तो कई बोल रहे हैं कि पेपर मुश्किल था, कई बोल रहे पेपर ईजी था, कई बोल रहे मॉडरेट था। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि पेपर जो है वो आपका ज़्यादा मुश्किल था या ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं। आप आराम से हिट कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर माइंड आपका वहाँ पे सही है तो, ठीक है ना। इसके अलावा पेपर वॉज वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, यू हेल्प मी अ लॉट। पेपर 2 वॉज डायरेक्ट क्वेश्चन बट पेपर 1 थोड़ा सा इनडायरेक्ट था। इस बार पेपर 1 का पैटर्न थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, हल्का सा हट के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहले पूछे जा रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग था। चलो सर, सबसे पहले तो सर का थैंक यू कि आपने हमारा इतना साथ दिया। आप तो हमें इतना खुद पे भरोसा आया, आप थे तो हमें, ठीक है सॉरी। एमसीक्यू की वीडियो से बहुत हेल्प हुई, बहुत क्वेश्चन सेम थे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, पेपर गुड था, कुछ कॉन्सेप्ट्स नए लग रहे थे लेकिन मैंने अपना 100% दिया, फुली सेटिस्फाइड रिजल्ट चाहे जो भी हो। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच आपको, आपकी टीम को। ओके, इसके अलावा गुड इवनिंग सर, पेपर बहुत इजी। अब देखो, सभी बच्चे का अपना अपना, जिसकी तैयारी अच्छी थी, जो पेपर में जब कॉन्सेप्ट्स को जब वो पढ़ रहा था उस टाइम पे अगर उसके कॉन्सेप्ट हिट हो रहे थे, ठीक है ना, तो फिर उसको तो आसान लगेगा। सब कुछ अपने क्लास में कवर हुए कॉन्सेप्ट था एंड मोस्टली पेपर जो एमसीक्यूज करवाए थे उनसे थे। डीआईबी सेम क्वेश्चन एंड इजी था। थैंक यू। ओके सर, टुडे पेपर वाज वेरी इजी. For me, it was easy because everything mostly came from which already taught by you. Data interpretation was very easy. GST से क्वेश्चन डेट क्रेडिट जो है वो किससे यूज़ करते हैं, ये भी हमने क्लासेस में बहुत बार डिस्कशन किया भी था। और इसके अलावा IMF, WTO, गेट, अंकटाट इनके ऑप्शन थे। और डिडक्शन से जो है सेम क्वेश्चन 80G वाली डिडक्शन का जो है वो सेम क्वेश्चन आया था। चलो अच्छा है ये भी। थैंक यू सो मच सर, डेफिनेटली क्रैक इट सर। पेपर 2 बहुत इजी था, पेपर 1 थोड़ा कॉम्प्लिकेट था। पेपर 2 में तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यू सीरीज में थे। ओके सर, थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी लॉट। पेपर 2 डायरेक्ट क्वेश्चन बट पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब मैं एक नॉर्मल सी बात करूँ कि मेजोरिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अगर बात करें, पेपर 2 जो है वो आपका फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए, बट पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो पूछा गया था। मतलब पेपर 1 के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से हटके आए हुए थे। लेकिन अगर आपने, क्योंकि देखो पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन हटके थे लेकिन डीआई बहुत इजी था, हर एक पेपर के अंदर डीआई जो है बहुत आसान आया। आरसी के जो क्वेश्चन जो है वो एज इट इज मैच हो रहे थे, और आईसीटी के क्वेश्चन भी जो है वो सही आए हुए थे। टीचिंग के भी ठीक थे। कुछ एक चीजें आपको नहीं देखने को मिली, लेकिन ये है कि अगर आपने प्रॉपरली पूरे 3 घंटे अगर आपने डिवोट किए अटेंटिव हो गए बिल्कुल, तो फिर आपके सारे क्वेश्चन जो वो हिट हो रहे हैं। तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी। तो पेपर सभी बच्चों की जो है वो अप्रोच अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं मेरी बात करता हूं कि पेपर जैसे बच्चों से जो सब कुछ मैंने पूछा, तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं कि पेपर कैसा था, तो सबसे मेन चीज तो ये कि पेपर थोड़ा लेंथी था। ये मैं बोलता हूं कि पेपर लेंथी। पहले ये होता था कि लगभग बच्चा जो है वो 150 मिनट में 160 मिनट के अंदर पेपर कर लेता था, और 20 मिनट जो उनको हर क्वेश्चन को रिव्यू भी कर लेता था। उसके बाद उसको टाइम 5-4 मिनट का बचता था। लेकिन अब जो है वो बच्चों का पेपर ही जो है पूरे 3 घंटे के अंदर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो पेपर लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था, रीडिंग के अंदर टाइम जा रहा था क्योंकि वो स्क्रोलिंग वाला वो पंगा पड़ रहा था। एक तो दूसरा स्क्रोलिंग प्रॉब्लम थी, हिंदी इंग्लिश वाला। लेवल ईजी था,
क्वेश्चन जो है वो इजी थे, अगर पढ़ के गए हो तो, पढ़ के नहीं गए तो भाई फिर तो पेपर आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन और थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल भी था। आगे सीक्वेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफी पूछे हुए थे, ये क्वेश्चन काफी थे। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल की अगर मैं बात करूं तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग के ऑप्शन लास्ट के ऑप्शन को सेम रख दिया, बीच वालों को जो है वो मोल्ड करके बता दिया। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, या अगर आपने, मैं ये नहीं बोला कि कॉन्सेप्ट सारे याद हैं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ था, चाहे उस टाइम पेपर के अंदर याद हो, अगर समझा हुआ अच्छा है तो आप इसको अरेंज कर लोगे। ये दूसरा मैचिंग के क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो थे, और स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा थी। मेन बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि स्टेटमेंट एक से ज्यादा, मतलब 2 या 3 या 4 या 5 बार स्टेटमेंट भी है जो है वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, तो वो चीज है, थोड़ा लेंथी पेपर बन गया। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल थे, प्रीवियस पेपर से भी काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ट्रेंड जो है अगर हम बात करें तो वो थोड़ा बहुत जो है वो क्या था, पहले के मुकाबले में चेंज था। तो हर बार जो है कुछ ना कुछ आपको नया देखने को तो जो है वो मिलता ही है, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन को हिट करो तो क्वेश्चन हिट हो रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है, अब जिस बच्चे का पेपर अच्छा हुआ ना, चलो उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, जिस बच्चे का पेपर थोड़ा सा खराब हुआ उसको मैं एक बात बोलूंगा कि अब आंसर क्या आएगी, पेपर आ जाएगा, आप उसी पेपर को 3 घंटे के दौरान जो है अपने घर पे बैठ के सोल्व करना, और मैं डेड श्योरिटी देता हूं आप पूरा पेपर बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे। दिक्कत क्या थी, एक तो वो देखो कंप्यूटर वाली प्रॉब्लम, वो तो सबसे बड़ी दिक्कत थी क्योंकि हिंदी इंग्लिश साथ में स्क्रोलिंग में टाइम ज्यादा लग रहा था, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में बहुत ज्यादा बारी बारी ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर अब आप उसको घर पे बैठ के करोगे ना तो आपका ईजी हो जाएगा। तो वो बात, सारा खेल जो है वो अटेंटिवनेस का था। अभी भी बच्चे पास भी होंगे, अभी बच्चों का जेआरएफ आएगा, ऑल इंडिया रैंक भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो बच्चे का पेपर अच्छा हुआ और जिसका थोड़ा सा खराब हुआ, दोनों में फर्क क्या है, अटेंटिवनेस का फर्क है। मैं ये बोल रहा हूं, देखो तैयारी दोनों बच्चों ने सेम करी, लेकिन जो बच्चा घर पे बैठ के अभी पेपर को अगर वो करेगा ना, अब बैठ के अगर करेगा, आराम से सोल्व कर देगा। ये हर बार ही होता है। पिछले पेपर की भी अगर मैं बात करता हूं, कुछ बच्चों का है कि सर पेपर मुश्किल था, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अपना एक काम करो, अभी करके देखो एक बार, तो सोल्व करो घर पे सोल्व किया तो उसके 73 क्वेश्चन जो है वो सही हो गए पेपर 2 के अंदर 100 में से। अब बात क्या है कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो वहां पे एग्जाम का फियर होता है, थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है, तो उसकी वजह से पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हम थोड़ा वो बना लेते हैं कि यार थोड़ा सा अलग से पेपर आ गया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं पूछे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे, मान लो हर पेपर के अंदर जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब वो क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली सही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, कुछ के अंदर आपको सॉर्टिंग करना था। तो कई बार क्या होता है, जब अपने को मेजॉरिटी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं मिलते तो हमको ये लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन तो पेपर जो है थोड़ा हटके आ गया, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप उसको करोगे ना, घर पे बैठ के अगर आप तसल्ली से करोगे, पूरा का पूरा पेपर आप जो है वो कर सकते हो। बट चलो हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्या क्या पूछे हुए थे जनरली। पेपर 2 की यूनिट 1 की अगर मैं बात करता हूं, यूनिट 1 इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जो 5 डिग्री होती है, FTA, PTA, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, उनका सीक्वेंसिंग जो है उसमें अरेंज करना था। नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है। WTO से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक में 2 बॉडी आती है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बॉडी आती है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि कौन से इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बॉडी नहीं है, ये 5 बॉडी होती है, ये वर्ल्ड बैंक की बॉडी है। दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन FDI डेटा के ऊपर बेस्ड था, तो वो उसमें कुछ करंट के भी थे, 2-3 क्वेश्चन तो हिट और थे, 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत थी। फिस्कल पॉलिसी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। नाफ्टा को रिप्लेस करके USMCA बन गया, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। डंपिंग से क्वेश्चन आया था, CSR का क्वेश्चन था। उपासला मॉडल ये हमने उसमें भी किया था, क्या बोलते हैं अपना जो MCQs है उसके अंदर मैंने कवर करवाया था। ब्रिक्स का अरेंजमेंट जो पूछा गया था, कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो है आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, उसके कुछ स्टेटमेंट्स थी, वो था। IFC, ADB और ये इनके जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर थे उनको मैचिंग करना था। गेट से कुछ क्वेश्चन था। USSR हो गया, एडम स्मिथ की जो थ्योरी है उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया। अंकटाड 2020 की रिपोर्ट, ये न्यू आ गया, तो कुछ 1-2-4 चीजें जो है वो नई भी पूछी गई थी। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो IB के क्वेश्चन आप आराम से बैठ के कर रहे हैं तो हिट और से कोई ऐसी खास बात नहीं है। इसके बाद बात करता हूं मैं अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब की बार, उसके लिए जो है एक आधे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसकी बात नहीं कर सकता, लेकिन जनरली ऑडिट से क्वेश्चन था, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो एक ही अटेम्प्ट में पूछ लिए थे, तो अब की बार ऑडिट से नहीं अकाउंट से क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप रेशो, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये सेक्रीफाइस रेशो हो गया, न्यू रेशो ये निकालने वाला। होल्डिंग सब्सिडी से गुडविल या जो आपका
कैपिटल रिजर्व कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन था। अमलगमेशन मेथड पीसी कंप्यूटेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन आया था। फंड फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी से क्वेश्चन पूछा गया। लिक्विडेशन का सीक्वेंस पूछा था कि अगर कंपनी जो है उसको हम क्या करें, लिक्विडेट कर रहे हैं, किसी कंपनी को बंद कर रहे हैं तो फिर उसका प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वहां से ये थोड़ा नया था, ये ओवरहेड वेरिएंस जो है यहां से क्वेश्चन पूछा गया, यहां से अपने को जो है एक रीडिंग कॉम्बिनेशन पूरा बना के दिया, तो ये क्वेश्चन था। एन्युटी जो गुडविल मेथड है यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ईयूक्यू का सिंपल सा क्वेश्चन था। पीवी रेशियो के सिंपल क्वेश्चन जो पूछे गए। तो अगर बात करते हैं अकाउंट्स का भी, तो मॉर्निंग शिफ्ट में 25 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में जिसका पेपर था उसमें एक ये आया था ओवरहेड वेरिएंस निकालने का, ये थोड़ा सा टिपिकल था ये, क्योंकि ये मैं मानता हूं ये नहीं हुआ होगा मेजॉरिटी बच्चों से, बट जो कराया तो भाई उसका तो जेआरएफ कंफर्म्ड है, ठीक है ना, बट ये थोड़ा अलग था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आराम से हिट हो रहे थे। 2 यूनिट हमने देखा। जनरली बात क्या होती है, अटेंटिवनेस की बात होती है कि आप जब बैठे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपका माइंड कितना वहां पे कंसंट्रेट कर पा रहा है उस क्वेश्चन के ऊपर। जितना कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर हुबहू जो है अपने आप ही निकल के आता है उसमें। तो उसके अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि सर मेरे से नहीं हो रहा या क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसा नहीं। घर पे बैठ के रिलैक्स माइंड से करोगे वही क्वेश्चन हो जाएगा। यही एग्जाम से पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, यही खेल है सारा कि पेपर के अंदर जब आप बैठे तो पूरा अटेंटिव होके बैठना, 3 घंटे में कुछ मत देखना इधर उधर क्या चल रहा है, या अपने माइंड में कोई भी सेकंड थॉट को मत आने देना। सिर्फ एक ही चीज, क्वेश्चन क्या है, वो क्या पूछ रहा है, बस वही चीज अपने को आनी चाहिए। बट स्टिल चलो जो भी है, 2 हमने देख लिया, तो जनरली दोनों यूनिट से जो है क्वेश्चन अपने मैच हो रहे थे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स की थी। यहां से सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, एक आदमी में कुछ स्टेटमेंट बना के जो है क्वेश्चन पूछा गया, बट जनरली से क्वेश्चन जो है आराम से हिट होते। प्राइस इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया, रेवेन्यू मेथड का, कि अगर डिमांड कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो बताइए कि वहां पे ईडी जो है वो क्या रहेगा। मार्केट से ओलिगोपोली मोनोपोली, यहां पे कार्टेल से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। ओलिगोपोली मार्केट का एक फीचर होता है। फर्म प्राइस के करे, प्राइस में करे, कुछ ऐसा स्टेटमेंट बना के जो है क्वेश्चन पूछा गया। आईसी ओरिजिन से कन्वेक्स होता है, कितनी बार ये क्वेश्चन में पढ़ा, यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। आगे कोस्ट का यू शेप का होता है, उसके पीछे का रीजन जो है वो पूछे गए थे। प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी थी हमने पढ़ा था, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी, उसमें स्कीमिंग पेनिट्रेशन, यहां से क्वेश्चन था। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। तो जनरली अगर बात करते हैं सभी जो टॉपिक है वो वही पढ़े हुए टॉपिक थे, बट फ्रेमिंग थोड़ा सा क्वेश्चन का अलग था। बट अगर बैठ के अगर तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ा है और उसको समझा है और फिर अटेम्प्ट किया है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। इसके बाद आगे बात करते हैं एफएम बिजनेस फिनांस का। अगर बात करूं बिजनेस फिनांस का, तो बिजनेस फिनांस के अंदर जनरली जो टॉपिक थे सिंपल क्वेश्चन जो पूछा गया, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, बाकी जनरली हर अटेम्प्ट के अंदर जो है क्वेश्चन सिंपल थे। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से क्वेश्चन जो पूछा गया, एमएम जो है वो अप्रोच से वहां से क्वेश्चन आया था। आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर, यहां से जो है वो कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन पूछा, जन नॉर्मल था। डेरिवेटिव फॉरवर्ड फ्यूचर से क्वेश्चन पूछा गया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से जो है वो क्वेश्चन आया था। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, टी बिल, ये मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की होती है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो होती है वहां से नॉर्मल क्वेश्चन था। वोल्टर गॉर्डन मॉडल जो है डिविडेंड का, इधर से क्वेश्चन आया था, नॉर्मल क्वेश्चन था। पब्लिक इशू राइट इशू, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था क्योंकि स्टेटमेंट बना के जो वो दिया हुआ था, बट ये भी अगर आपने तसल्ली से किया आराम से हिट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सीक्वेंस जो है वो पूछा गया था। एनपीवी कंप्यूटेशन, यहां से क्वेश्चन जो वो आया था। एमएम कैपिटल स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। ब्रिटन वुड्स जो ईयर की जो मैचिंग थी यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर बात करते हैं इसका भी, तो जनरली कॉन्सेप्ट वही है, सारे सारे पढ़े हुए हैं, कुछ भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं पूछा गया था। तो जनरली अगर बैठ के तसल्ली से अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो फिर कोई इशू ही नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका पेपर आराम से हो गया। आगे बिजनेस स्टेट की अगर बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, यहां फॉर्मूला पूछा गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया था। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना विद द हेल्प ऑफ द रिग्रेशन लाइन, वहां से क्वेश्चन था। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काइस्केड का मैचिंग का क्वेश्चन जो पूछा गया था। रिग्रेशन की प्रॉपर्टी से जो है वो क्वेश्चन था। तो जनरली स्टेट के तो वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वही थे। इसके बाद बात करूं एचआरएम मैनेजमेंट ओबी का, यहां पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का जो प्रोसीजर स्टेप जो है वो दे रखे थे और उनको अरेंज करना था, एक पूरे प्रोसेस के अंदर जो है उनको लगा के दिखाना था, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ट्रेड यूनियन से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर आपका हो गया तो उसको आप कैसे सेटल करेंगे, उसको सोल्व करने के लिए कुछ अप्रोचेस जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग और ये सब, इनका प्रोसेस जो है पूछा गया था। डेलीगेशन अथॉरिटी से क्वेश्चन था। ट्रेनिंग मेथड जो है वहां से क्वेश्चन था। एक्सवाई थ्योरी जो है यहां से क्वेश्चन था। एक एक्सवाई बूमर मॉडल जो वहां से क्वेश्चन था, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल। तो हर एक पेपर में एक आधा क्वेश्चन आपको जो है, मतलब हर यूनिट से एक आधा आप लगा लो कि थोड़ा सा हटके, बाकी सारे क्वेश्चन जो है अगर तसल्ली से करें तो आराम से इजीली आप जो है वो हैंडल कर सकते हो उनको।
बैंकिंग से एक आधा क्वेश्चन हटके था। बैंकिंग से क्वेश्चन की बात करें, सीआरआर एसएलआर, ये पॉलिसी रेट से यहां से क्वेश्चन जो पूछा गया कि अगर इन्फ्लेशन था तो आप कैसे उसको कर्व करोगे। ये फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन था, ये न्यू वाला था, कुछ अमेंडमेंट जो है वो पूछी गई थी, इसको मैं मानता हूं कि हाँ ये आपसे नहीं हुआ होगा। इंश्योरेंस इर्डा डैमेजेस वहां से क्वेश्चन आया था। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से, बेसल नॉर्म्स, कैपिटल एडिकेसी रेशियो जो है वहां से क्वेश्चन था। म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन पूछा गया। फाइनेंशियल रिस्क वहां से क्वेश्चन था। एनपीए इधर से क्वेश्चन आया। एनबीएफसी यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो जनरली टॉपिक सब वही थे जो आपने पढ़े हुए हैं, तो ऐसे कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें भी। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें थ्योरीज और थिंकर दे रखे थे, यहां से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी जो आपकी होती है अलग अलग तरह की, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। मार्केट सेगमेंटेशन की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था। और बाइंग, बायर का बाइंग बिहेवियर कैसा होता है, मतलब एक बायर जो है जब किसी सामान को क्या करता है, परचेज करता है, तो उस टाइम वो कैसे बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, वो क्वेश्चन। पेनिट्रेशन हो गया। बीसीजी, स्टार डॉग और ये कैश काउ, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। इसके बाद लीगल एस्पेक्ट की बात करें, यहां से इस पर काफी क्वेश्चन देखने को मिले। दो जो यूनिट है, लीगल एस्पेक्ट और एक आपका इनकम टैक्स, यहां से काफी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हर उसमें अटेम्प्ट के अंदर। इसमें क्या था, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। मेथड इशूइंग ऑफ शेयर, शेयर को जो इशू करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, आईपीओ लेके आना, तो वो पूछा गया। प्रोविजन नोट से क्वेश्चन था। एलएलपी से क्वेश्चन पूछा गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। कॉपीराइट के अंदर फर्स्ट ऑफेंस जो है, अगर आपने कर दिया, इंफ्रिंजमेंट कर दिया कॉपीराइट का, तो ये पेनल्टी प्रोविजन, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। कंपनी का स्टार्टिंग प्रोसेस बताइए, कंपनी लिक्विडेशन कैसे होती है और कंपनी एंड कैसे होती है और कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, तो उनका प्रोसेस है वो पूछा गया था, बुक में सब कुछ दिया हुआ था। बेलमेंट से क्वेश्चन आया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके फीचर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। कॉम्पिटिशन एक्ट के फीचर से जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो जर्नलिस्ट की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, कुछ स्टेटमेंट बना के दिया, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो केस स्टडी बना के दिया, बाकी जनरली नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो थे और आप इसलिए हैंडल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं तो वहां से सैलरी एड से क्वेश्चन आया था कि आपका सेक्शन 16(2) की रिडक्शन जो पूछी गई, हमने तो प्रैक्टिकल भी किया था इसका, बल्कि हाउस प्रॉपर्टी से सेक्शन 24 से जो वो क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेप ऑफ जीएवी, कैसे जीएवी को कंप्यूट करना है, आपका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड, विच इज लोअर कंपेयर विद एक्चुअल, विच इज हायर, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। एएमटी हमने दोनों किए हैं, मैट भी किया कंपनीज के ऊपर, कंपनी के अलावा अदर एसएससी के ऊपर लगता है एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वहां से क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन हमने किया हुआ था। रिडक्शन से क्वेश्चन जो है पूछा गया। इस बार ये कि अमेंडमेंट जो है वो कम आई थी, अमेंडमेंट नहीं है इसके अंदर, जनरली नॉर्मल ही पूछा गया था। सेट ऑफ कैरी फॉर्वर्ड से क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर इनकम, कॉफी वाला केस था 60-40 वाला और वो 75-25 वाला, तो ये क्वेश्चन था, नॉर्मल था। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ये दिए थे, काफी बच्चे इसको गलत कराए, कुछ बच्चों का वो है। अब भाई ये सारा का सारा दिया, ITR 1 से ITR 7 तक का जो है प्रॉपर बताया हुआ था कि कौन सी रिटर्न जो है वो कौन पर्सन जो है वो फाइल करता है, ठीक है, वो सब अब क्या कर सकते हैं। कैपिटल गेन से क्वेश्चन था। एग्जामिशन सेक्शन 54 का जो है क्वेश्चन पूछा गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करें, यहां से क्वेश्चन था। ऑडिट की एक्स ऑडिट की लिमिट जो है यहां से क्वेश्चन पूछा गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इधर से नॉर्मल एक क्वेश्चन था। सेक्शन 35 पीजीबीपी का साइंटिफिक रिसर्च वाला जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इसका मैंने न्यू भी बताया था कि अब जो है आप इन हाउस रिसर्च करो या बाहर वाले किसी पर्सन को आप पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करो रिसर्च के लिए, तो दोनों के अंदर सेम हो गया, 100% की रिडक्शन मिलती है। एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, यहां से क्वेश्चन था। ई फाइलिंग का प्रोसेस जो पूछा गया, कुछ स्टेप थे इनको अरेंज करने कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। काफी बार हमने ये क्वेश्चन किए भी थे। अनलेस अनटिल अगर आपने तैयारी अच्छे से करी, रिवीजन अगर आपने प्रॉपर्ली करी है, माइंड कॉन्सेप्ट आपके माइंड में थे, क्लियर थे, प्लस में अगर आप जो है एमसीक्यूज करके गए हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ये करने में जो है वो ज्यादा दिक्कत हुई होगी। मिला जुला जो है वो रिस्पॉन्स है। देखिए हर बार ऐसा ही होता है, पेपर जब होता है तो कुछ बच्चे उसी क्वेश्चन को मुश्किल बोलते हैं और कुछ बच्चे उसी क्वेश्चन को इजी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चा मुश्किल बोल रहा है उसने तैयारी नहीं की, बात यह है कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो वो नहीं समझ पाया, और दूसरा बच्चा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गया, उसने उसके हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, उसका पेपर हो गया। तो दोनों चीजों में ये एक फर्क होता है। इसीलिए मैं आपको बस ये बोलूंगा कि अगर आप आगे की तैयारी भी कर रहे हैं तो एक अपनी अप्रोच लेके चलना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। क्रैमिंग अगर कोई बच्चा मान लो सिर्फ रट्टाफिकेशन करके चला गया, वो बच्चा पास नहीं हो पाएगा। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, तो आपका 100% है कि क्वेश्चन आपका सही होगा। दूसरा, थोड़ी एनालिटिकल अप्रोच लेके चलनी है। मैंने जब बैच स्टार्ट कर, तो मैं शुरू में एक ही बात बोलता हूं कि देखिए आप अब ये स्टार्ट कर रहे हो नेट का, इसके बाद अभी लर्निंग का स्टेज है, उसके बाद जब आप कहीं पे लग जाओगे तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर है। तो अगर आप ये सोच के जा रहे पेपर देने गए कि बस एक बार पास होना बाकी बाद में देखेंगे, तो वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको आगे जाके पढ़ाना ही है। तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स है, पूरी पॉलिश होनी चाहिए, तो जाके आप अच्छे से आगे अपने आप को जो है वो 100% अपना दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर बात करें, कुछ बच्चों ने बोला पेपर इजी,
पेपर 100% हो जाएगा, उसका अपना एक माइंडसेट है। कुछ बच्चे बोले सर पेपर थोड़ा मुश्किल था, कुछ बोले कि सर मॉडरेट पेपर था, अटेम्प्ट हो गया, वो चीज है। तो ये सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर नहीं, ये सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपका माइंडसेट कैसा है, उस चीज के ऊपर चीजें जो है वो डिपेंड करती है। दूसरा, पेपर में जब आप बैठे तो अटेंटिव हो या नहीं हो। कुछ बच्चे ये बोले कि सर पेपर के अंदर बैठे और हमारे माइंड में कुछ और ही चलने लग गया कि पेपर के बाद हम क्या करेंगे। अरे भाई वो 3 घंटे इतने क्रूशियल थे, आपने पीछे 1 साल से जो है जो तैयारी करी, उस सबका परफॉर्मेंस आपको उस दिन देना था, और वहां पे बैठ के अगर आप इधर उधर की बातें सोचोगे तो फिर दिक्कत है। तो वो चीज है, बट स्टिल जो भी जो आपने करना था वो आप अब करके आ गए हो। 26 तारीख तक का था आपके हाथ में, कुछ का 25 को पेपर दे दो, 25 तक आपने जो करना था वो आप करके आ गए। अब होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सभी बच्चे जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव, जिसने नेट पाना था उसको नेट मिले, जिसने जेआरएफ पाना था उसको जेआरएफ मिले। तो मेरी आपसे भगवान से दुआ करूंगा कि आप सबको आपके जो बेसिकली जो आप चाहते हैं वो सब आपको जो है प्रोवाइड करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अब क्या करें, पेपर तो हो गया, अब क्या करें। देखिए पेपर हो गया, अब आपको क्या करना है। पहली बात तो ये, आपको आगे पीएचडी करनी है, आपको आगे पढ़ाना है, आपको करना क्या है। अगर आपको अभी पीएचडी करनी है तो आप सबसे पहले जो है वो रिसर्च प्रपोजल्स जो है उनके ऊपर काम करना शुरू करो। थोड़ा सा शोधगंगा साइट है, वहां पे जाके आप देखो आपने किस टॉपिक पे पीएचडी करनी है, वो डिसाइड कीजिए। प्लस में जो आपके सीनियर्स है उनसे आप बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आगे का क्या प्रोसीजर होता है, वो आपको गाइड करेंगे। दूसरा, अगर आपको टीचिंग करनी है, कॉलेज के अंदर जो है वो लगना है, लेक्चर लगना है, तो आप उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कीजिए। आप बेसिकली ये देखिए कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है ना। तो एक आधा बच्चा कोई गली में से जो है वो पकड़ लो और उससे पूछो कि अगर वो आपके बीकॉम का है या एमकॉम का है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ा के देखें, ठीक है ना, या कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और वो आप कीजिए। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप पहले पीएचडी के ऊपर फोकस करें मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप रिसर्च अगर करेंगे तो बेटर है, क्योंकि वहां पे आपको पैसा भी मिलेगा और प्लस में ये है कि आपकी नॉलेज भी एनहांस होती रहेगी, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, वोकैब में प्रॉब्लम है, तो आप उसके ऊपर आप जो है वो आप टाइम आपको मिला है तो उसके ऊपर आप लगाओ, ठीक है। और जिन बच्चों को ने पेपर दिया था सिर्फ ये देखने के लिए कि पेपर होता कैसे, एक बार देख ले अब तैयारी करेंगे, तो भाई अब तैयारी पे लग जाओ, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। और दूसरा, एनालिटिकल अप्रोच को लेके चलना। ऐसे अगर ऊपर से कॉन्सेप्ट को करके जाओगे या क्रैमिंग करके जाओगे तो बात नहीं बनेगी, चीजों को समझ के जाना पड़ेगा तो जाके बात बनेगी, ठीक है ना। जी सर, तो ये था सारा ओवरव्यू एनालिसिस जो हमने आज देखा कि पेपर में क्या कुछ पूछा हुआ था। तो अगर अच्छे से पेपर किया तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी मोस्ट प्रोबेबली की रिजल्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। पेपर थोड़ा लेंथी था, उसके हिसाब से बच्चों का अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो कुछ कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगी। 100% है कट ऑफ तो आपकी डाउन जाएगी, लेकिन उतनी भी डाउन नहीं जाएगी कभी आप सोचो कि हम तो कुछ भी नहीं करके और हमारा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जी सर, तो आप तैयारी आगे के लिए मैं आपको बताता हूं कि अभी हमारे ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं, पेपर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स का भी और मैनेजमेंट का भी। अगर आप आगे ही तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी शुरू कर सकते हैं। बाकी न्यू बैच के लिए डिटेल वीडियो जो है वो 7 तारीख को हम लोग जो है मंडे को अपलोड करेंगे, ठीक है। नए बैचेस का जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी, तो मंडे को आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। बाकी स्टिल अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया, इसके ऊपर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके। और हमारा जो ऑनलाइन बैच होता है उसके अंदर हम पेपर 1 पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के वीडियो लेक्चर देते हैं हर यूनिट का। प्लस में दोनों का स्टडी मटेरियल मिलेगा, हार्ड कॉपी में आपके होम एड्रेस पे आएगा। प्लस में रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। मैं आपको ये बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही कोर्स बाय करें, लेकिन आप जो है आप देखिए, अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, हमारे जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करें अगर वो सही लगती हैं तो आप जरूर कोर्स को जो है वो बाय कीजिएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं हमने पेपर से पहले जो है रिवीजन वीडियो भी जो है वो प्रोवाइड करी है हर यूनिट के। प्लस में हम लोगों ने जो है वो हर यूनिट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज 250, 300 क्वेश्चन जो है वो करवाए थे, ठीक है ना, बहुत। और ये तो हमने बल्कि यूट्यूब के ऊपर डाली फ्री वीडियो जो है वो हमने डाली थी, ताकि जिन बच्चों ने हमारा कोर्स नहीं भी लिया हुआ तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ओके। चलो बाकी आप डिसाइड कीजिए, अगर आपको बैच बाय करना है तो नीचे नंबर दिया हुआ, इसके बाद आप कॉल कीजिए, ठीक है, या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कीजिए, ओके। आपको सारी डिटेल हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी न्यू बैच के लॉन्चिंग का जो डिटेल वीडियो है वो मंडे को जो है वो हम लोग अपलोड करेंगे, ओके। जी सर, और दूसरा बैठ के पहले एनालाइज करो कि अभी क्या कुछ कमी है आपके अंदर और उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो चीजें अपने को ओवरकम करके और आगे सक्सेस को अचीव करना है। तो उसके लिए क्या है कि तैयारी अभी कर लो। इंग्लिश अगर कमजोर है अभी कर लो, कोई सब्जेक्ट अगर लगता है कि वीक है तो उसको अभी टाइम है, उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन से जो है तैयारी करके और निपटा दो उसको, ठीक है ना। जी सर, चलो ये था एनालिसिस। अब मिलते हैं हमारे नए लेक्चर के अंदर, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।